हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं कि मार्केट में जो हमने लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ था उसको मार्केट यूज़ कैसे किया है और क्या अपना कल का एनालिसिस था और कैसे मार्केट मूव किया है, आज का क्या होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं बिटकॉइन के मूव के बारे में। तो देख सकते हैं आपको बिटकॉइन 1,03,500 के लेवल से यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है। तो एक बात और मैं बता दूं आपको कि चाहे लाइव हो या फिर मेरा वीडियो हो, ठीक है, अगर बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर करोगे तभी कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फर्दर, बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं। अब देखो मेरा कल का जो एनालिसिस था, ठीक है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट से कि देखो एटलीस्ट ये जो जोन है ना, ठीक है, जहाँ पे बार बार मार्केट टैप किया है, इस जोन के अंदर एक बार इसको मार्केट यहाँ पे टैप करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। ठीक है। ऐसे डाउन साइड के लिए मेरा था सिनेरियो, और डाउन साइड के लिए मेरा काफ़ी नीचे तक का व्यू था। लेकिन मार्केट ऊपर टैप नहीं किया इस जोन को। ठीक है, देख सकते हैं डायरेक्ट मार्केट ये जोन को बिना टैप किए यहाँ से फॉल कर गया। तो देखो, एक तो जब भी मेरा की लेवल्स जो भी है, ठीक है, देखो ये जो की लेवल था अपना डाउन साइड का, जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो आप सिंपल यहाँ पे एंट्री बनाओ। ठीक है, डाउन साइड के लिए ट्रेंड के साथ जाओ। ठीक है, भले ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो, इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो। भले ही आपका कैंडल आपको स्टॉप लॉस काट दे जो कैंडल हाई का है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार जब लेवल का जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप वहां पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो इजिली। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखो जो ये अपना की लेवल है, ठीक है, यहाँ पे देखो तो मार्केट आपको इसको यूज करता हुआ है, देखो यहाँ पे यूज किया था, अब फर्दर यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या फर्दर सिनेरियोज हो सकता है उस पर बात कर लेते हैं। और मार्केट जो है, ठीक है, जो यहाँ से जो पुल बैक लिया, ठीक है, मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट इसका जो लो है ना, देखो यहाँ पे जो विग बनाया है, ठीक है, विग के नीचे सबका एसएल पड़ा होगा, एसएल हंट किया सिंपल और अपसाइड के लिए मूव कर गया। ठीक है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि इसको डायरेक्ट मार्केट ब्रेक करके ये डाउन साइड के जोन के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो देखो अपना जो अपसाइड का जो लेवल है, ठीक है, वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। एक बार डाउन साइड के लेवल्स को फिर से एनालाइज करते हैं एक लार्जर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। क्योंकि डाउन साइड में जब अब अगर मार्केट अप्रोच करता है, और करेगा ही, मार्केट अप्रोच करेगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आप 4 आवर्स के भी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है। तो मार्केट ने इसके अपसाइड के विक को फिल किया है, तो डाउन साइड का जो विग है ना, इसको जरूर फिल करने आएगा मार्केट। ठीक है। अगर आप इसको 2 आवर्स पे भी देखो तो देखो यहाँ पे देखो ये एक इनडिसीजन कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपसाइड के विक को फिल किया है, डाउन साइड का विग जो है वो फिल होना बाकी है। सेम आप देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो हैमर दिख रहा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देखो ये है जो आपका एक इनडिसीजन कैंडल है, अपसाइड फिल हुआ है, डाउन साइड फिल होना बाकी है। ठीक है। तो ऐसे सिंपल अब देखते हैं कि डाउन साइड के लिए अगर मार्केट अप्रोच करता है तो फर्दर अपना क्या मूव होगा, क्या एक्सपेक्टेड जो अपना टारगेट हो सकता है वो क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है। जो अपना पहला टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, ठीक है, वो सिंपल आपका ये होगा। देखो यहाँ पे जो मार्केट है ना, ठीक है, ये जो है ये एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको मार्केट देखो फर्दर बैक साइड में भी देखो आप इसको एज अ सपोर्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी मार्केट इसको यूज किया हुआ है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है। ये ये जो जोन है, मार्केट इसको यूज करता हुआ आपको डाउन साइड में दिखेगा। ठीक है। देखो ये अपना है जो डाउन साइड के लिए अगर मार्केट अप्रोच करता है तो ये अपना पहला टारगेट। ठीक है, सिंपल सा है। और जो सेकंड टारगेट है वो है ये कैंडल लो। ठीक है। अब देखो ये जो है, हम लोग स्ट्रेट इसको कैंडल लो पे जाते हैं। ठीक है, ये अपना जो कैंडल लो है ये अपना नेक्स्ट टारगेट होगा। एक बार पीछे देख लेते हैं कि क्या कोई पोजीशन बनता है या फिर नहीं। ठीक है।
देखो एक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह इसको मार्केट यूज कर सकता है। तो ये रहा आपका प्रॉपर एक जोन हुआ, ठीक है, डाउन साइड के लिए। तो मार्केट फर्दर आपको ये दो लेवल्स अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है मार्केट, तो फर्दर ये दो जो लेवल्स हैं वो आपको टैप होता हुआ मार्केट में नजर आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में, ठीक है। देखो मेरा सिंपल सा कल का जो एनालिसिस था कि अगर मार्केट ये जो लेवल है ना, यहाँ से अगर डायरेक्ट इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, यहाँ से अगर अपसाइड के लिए मूव करता है, फिर ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है, सिंपल ये ट्रेंड लाइन को टैप करता है, उसके बाद मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता था आपको। लेकिन मार्केट यहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग बड़ा सा देखो कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक करके डाउन साइड इसका जो लो है, लो को कट किया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एसएल हंट हुआ है, फिर अपसाइड के लिए मूव किया है मार्केट। अब बात करते हैं जो अपना 15 मिनट का जो सिनेरियो है उस पे एक बार बात करते हैं कि फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मूव होगा, ठीक है। अभी अपना दोनों साइड का पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक है। अभी देखो, अगर मार्केट फर्दर अगर अपसाइड के लिए मूव करता है, ठीक है, उस पे बात कर लेते हैं। अगर अपसाइड में, हाँ देखो, अगर अपसाइड के लिए मार्केट निकलता है, ठीक है, इसको अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, जब भी दे, ठीक है, अगर साइडवेज यहाँ से होके ऐसे जब भी दे अगर ब्रेकआउट, ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट देता है अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके, यहाँ से ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर आपको सिंपल सा ये टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा अपसाइड के लिए, ठीक है। ये रहा अपना पहला सिनेरियो, पहला जो कंडीशन है वो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर, ठीक है, कि दूसरा कंडीशन क्या होता है। देखो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये है कि देखो मार्केट ये जो लेवल है ना, इसको टैप नहीं किया अभी तक, ठीक है, ये जो कि एक मेजर रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है, अभी के लिए। पहले ये सपोर्ट जोन था, एक मेजर सपोर्ट था मार्केट के लिए, तो ये अब बन चुका है एक मेजर रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। तो मार्केट इसको यूज करने 80% चांस है कि आएगा, इसको वापस इसको यूज करेगा, उसके बाद ही फर्दर डाउन साइड के लिए मूव देगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर कि मार्केट अगर इस जोन को यहाँ पे टैप करता है, ठीक है, टैप करता है, तो देखो अगर मार्केट यहाँ तक आता है, अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड के लिए मूव करता है, यहाँ पे अगर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से फर्दर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और जो डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान होगा वो आपका पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा अगर इसके नीचे निकल गया मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा खासा नीचे टारगेट देखने को मिलेगा। ये है अपना सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देखो अभी जो ये अपना अपसाइड का ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। इग्नोर इसलिए करना कि क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे मेजर सपोर्ट की तरह यहाँ पे यूज किया है। तो देखो हो सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट धीरे 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 कंसोलिडेट करके फिर इस रेंज में जब आएगा, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे कंसोलिडेट करके यहाँ तक कहीं आके फिर इस ट्रेंड लाइन को भी टैप करेगा, इस मेजर रेसिस्टेंस को भी ट्रैप करेगा, उसके बाद यहाँ से फॉल दिखाना शुरू करेगा। वैसे भी आज वीकेंड है, तो कुछ मेजर मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट में। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्केट देखो हो सकता है अगर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऐसे इस रेंज में रेंज बाउंड होके फिर अपसाइड के लिए ऐसे आके, ठीक है, हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो रेसिस्टेंस है, इन दोनों को एक बार में मार्केट यूज करे, और उसके बाद यहाँ से फिर आपको एक मेजर फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 1 लाख के लेवल पे लेके जाएगा। $1 लाख का जो लेवल है उस पे आपको फर्दर मार्केट दिखेगा ट्रेड करता हुआ, ठीक है। तो ये कुछ है अपना सिंपल कंडीशन, सिंपल सिनेरियोज, ठीक है। तो आज का सिंपल मेरा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली है कि ज़्यादातर मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो जब तक इस जोन के नीचे है, ठीक है, मार्केट को इग्नोर करना, ठीक है। और फर्दर देखो ये जो है अगर इसका जो लो है, ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लो है ना, ये जो लो है अगर इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मान लो धीरे धीरे ही कंसोलिडेट करके अगर डाउन साइड के लिए मूव होता है मार्केट, अगर बेंडिंग होना शुरू होता है ट्रेंड का, तो अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिए देता है मार्केट, ठीक है, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, फिर आप यहाँ से स्कैल्प कर सकते हो इजीली, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, अगर कोई और की लेवल बन रहा हो या फिर कोई और ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा हो तो उसको भी एक बार देख लेते हैं मार्केट में। ठीक है, एक बार 30 मिनट्स पे देख लेते हैं। 30 मिनट में एक ये आपको ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर तो आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार 5 मिनट्स पे देख लेते हैं। देखो 5 मिनट में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुका है। ठीक है, एक रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे, ये देखो, ये रेंज बाउंड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, क्लियरली अगर देखो यहाँ से मैं आपको एक सिंपल स्कैल्पिंग आपको कंडीशन देता हूँ कि अगर इसके डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन मिलता है तो आप ये जो लो है ना, यहाँ तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, इजिली यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये जो अपने पास लेवल है ना, ये एक माइनर आपको एक सपोर्ट की तरह यूज होता हुआ दिख सकता है अगर मार्केट ये बॉक्स से बाहर निकलता है तो। ठीक है, और सिंपल है कि देखो अगर ये बॉक्स के अपसाइड में ब्रेकअप या सॉरी ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर आपको अपसाइड के लिए ये जो लेवल है, ये जो मेजर सपोर्ट जो पहले यूज किया है, इसको मेजर रेसिस्टेंस की तरह मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा और ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपना सिंपल एनालिसिस आज का। ठीक है, देखो कैसा है यार, ये क्या हो गया। ये रहा आपके पास सिंपल सा लेवल। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, फिर इतना करने से बेटर है कि कोई फ्रेश सा लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सिंपल अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है कहीं भी किसी भी एरिया में, इसको एक्सटेंड करते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट अगर साइडवेज होता रहे, इसको एक्सटेंड करते जाना, इस बॉक्स के बाहर निकले मार्केट, सिंपल आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो, या तो अपसाइड के लिए या तो डाउन साइड के लिए। तो ये है अपना एक सिंपल सा स्ट्रेटजी और सिंपल सा एनालिसिस बिटकॉइन का। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेडिंग, और आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक बार गोल्ड के एनालिसिस में भी। फर्दर क्या मंडे को मार्केट मूव हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड मूव है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और अगर आप लोगों को इंडियन मार्केट का भी एनालिसिस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वन लाइक एंड वन सब्सक्राइब। थैंक यू।